नमस्कार, जय हिंद, राम राम। देश की आन बान शान, देश के नौजवान सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। जितने भी भावी फौजी हैं जो इस बार के इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन इस बार शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, बहुत सारे साथी इस बार भी अवरेज हो जाएंगे। तो ऐसे में उनके पास में एक सुनहरा मौका जो है वो टीए आर्मी का रहता था। दोस्तों, टीए आर्मी की लगातार जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैलियां है वो बंद पड़ी है और उसके बाद में बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर टीए आर्मी एक परमानेंट भर्ती है, जबकि अग्निवीर में हमें 4 साल तक भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर के लिए मैंने तैयारी की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मैं अवरेज हो चुका हूं। तो टीए आर्मी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी? क्या अब टीए आर्मी की भर्तियां नहीं आएगी या आएगी तो कब तक आएगी? दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में टीए आर्मी की उन भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक साल आप लोगों के जोन वाइज आप लोगों को रिक्रूटमेंट रैलियां 2020 से पहले आप लोगों को देखने को मिलती थी। और दोस्तों, उन साथियों को यह सुनहरा मौका मिलता था जो सेना रैली भर्तियों से अवरेज हो जाते थे। उनके लिए यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिनका सपना था फौज में भर्ती होने का, सेना में जाने का, और अवरोज होते हुए भी उन्हें टीए में एक अच्छा मौका मिल जाता था वर्दी पहनने का, सेना में भर्ती होने का। दोस्तों, ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के सबसे ज्यादा इस टीए आर्मी भर्ती को लेकर कमेंट आ रहे थे। इसी को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ में अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना जो टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे और इन फ्यूचर आगे आने वाली टीए आर्मी के साथ में सभी सेना रैली भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीए आर्मी में उन युवाओं के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है जो सेना रैली भर्ती से अवरेज हो जाते हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर से अवरेज हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर आपकी एज 21 साल तक आपको भर्ती किया जाता है, लेकिन जिस साथी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है उसका एक सपना ही रह जाता है, लेकिन एक टीए आर्मी उन्हें एक नई उम्मीद की किरण जगा के लेके आता है। यहां पर जो आपकी एज रहती है वो 18 साल से शुरू होती है और 42 साल तक के सभी नौजवानों को टीए आर्मी में भर्ती किया जाता है। टीए आर्मी एक प्रादेशिक सेना होती है और जब कभी भी सेना को जरूरत पड़ी, टीए ने हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर सेना के साथ में चली है। अभी लगातार 5 साल से टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियां नहीं हो पाई है। यहां पर जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क 3 पदों पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के होते हैं। वैकेंसी आप लोगों की जोन वाइज आती थी और एक अच्छी वैकेंसी थी। बहुत सारे साथी हैं जिनका सपना टीए में भर्ती होने का, और जो रैली भर्ती में जाके जो रेस पास कर लेता, टीए आर्मी की तो दौड़ है वो काफी अच्छे लेवल की होती थी। टीए आर्मी में पहले पेपर नहीं होता था, लेकिन अब 2-3 साल पहले आप लोगों का पेपर भी लागू कर दिया गया था। तो यहां पर जो बच्चे रैली में पास होते थे उनका फिजिकल के बाद में उनका मेडिकल और मेडिकल के बाद में इंटरव्यू को हटा के उनका रिटर्न एग्जाम करवा दिया। दोस्तों, इस बार की रिक्रूटमेंट रैली टीए की कब तक आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी, आखिर क्यों डिले किया जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी साथी है जिनका सपना फोर्स में भर्ती होने का है लेकिन वो इंडियन आर्मी से अग्निवीर से अवरेज हो चुके, बच्चों आपके लिए एसएससी जीडी एक नई उम्मीद की किरण बन के आई है। यहां पर 18 साल से लेकर 23 साल तक जनरल वाले, ओबीसी वाले 25 साल तक और एससी एसटी वाले 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। 27 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है। और जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं, चक्षु पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नया एडिशन आ चुका है। दोस्तों, 2019 से 2024 तक के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे गए, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। रीजनिंग के साथ में मैथ का भी मिल जाएगा, जीके का भी मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा। चारों ही बुकों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि इस बार एसएसजीडी में सिलेक्शन हो सकता है तो आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों टीए आर्मी की भर्ती के बारे में। देखो साथियों, 5 साल से आपकी सेना की टीए की भर्ती नहीं हो पाई है और लॉकडाउन के बाद में सभी भर्तियां बंद थी। इंडियन आर्मी की पहली भर्ती आती है, पीछे की भर्तियों को बंद कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है और टीओडी लागू कर दिया जाता है, अग्निवीर योजना लागू हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे साथियों का उम्मीद की किरणें हैं वो टूट जाती हैं। कई बच्चों का फाइनल सिलेक्शन तक हुआ था, वो भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गई, उनकी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। ऐसे में अगली भर्ती में बच्चे पास नहीं हो पाए, रिटर्न पास नहीं हो पाए और बहुत सारे बच्चे अवरेज हो चुके हैं। उनके पास में एक उम्मीद की किरण ये टीए आर्मी निकल के आती है और दोस्तों ये भी लगातार 5 साल से आपकी नहीं हो पा रही है। देखो, टीए आर्मी में भी बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। टीए आर्मी में ऑफिसर्स की भर्ती लगातार आ रही है, लेकिन जबकि जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के पदों पर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अगर इंडियन आर्मी में अग्निवीर जैसी टीओडी जैसी योजना को लागू करके उन्हें टीओडी या अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, भाई यहां पर अगर आप भर्ती होते हैं 18 से 42 साल तक और उससे पहले टीए आर्मी की कुछ यूनिट्स है वो
परमानेंट नहीं थी, अस्थायी थी, लेकिन अब सभी यूनिट को स्थायी भी कर दिया। अब टीए आर्मी में जो नए भर्ती हो रहे हैं वो या तो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने वाले, जैसे कि डीएससी में जाते हैं। जब इंडियन आर्मी का एक जवान रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड होने के बाद में वो दूसरी सर्विस कर लेता है, वापस इंडियन आर्मी उसे भर्ती कर लेती है, डीएससी में भर्ती हो जाता है, डिफेंस सिक्योरिटी सर्विस में भर्ती हो जाता है, डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भर्ती हो जाता है। वहां पर वो जितने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के गेट पर ड्यूटी करता है, बाहर से आने जाने वालों की चेकिंग वगैरह में काम करता है। तो ऐसे ही टीए आर्मी में भी एक योजना लाई जा रही है कि भाई जो जवान अग्निवीर बन रहे हैं 75%, अगर हो सकता है अभी 25% की बात चले, हो सकता है 75% परमानेंट कर दे, हो सकता है 50% परमानेंट कर दे, लेकिन जो सेना भर्ती से परमानेंट नहीं हो गए और सेना रैली भर्ती हो गए, सेना से बाहर हो गए जो अग्निवीर, उन सभी को टी आर्मी में मौका दे दिया जाएगा। ये योजना है जिसमें प्रस्ताव चल रहा है। अभी अग्निवीर टी आर्मी भर्ती को लेकर, भर्ती होगी या नहीं होगी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियली अपडेट या नोटिस नहीं आया, लेकिन जैसे लगातार 5 साल से इस वाली भर्ती पर भी, इस वाले नोटिफिकेशन भी काम चल रहा है कि भाई इस भर्ती को आगे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आर्मी में हमने अग्निवीर बना दिए तो टीए भर्ती का क्या होगा, इसे परमानेंट रखेंगे या नहीं, इसमें लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। हो सकता है जल्दी इस भर्ती को लेकर सारी चीजें हैं वो साफ हो सकती है, लेकिन कम चांस लगते हैं कि आगे आपकी टीए आर्मी की जो आप लोगों की रैली भर्तियां होती थी वैसे रैली भर्तियां होगी, नहीं लगता है, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एसएससी जीडी वगैरह जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे 10% वैकेंसियां रिजर्वेट कर दी अग्निवीरों के लिए, तो ये टीए आर्मी भी अग्निवीरों को समर्पित हो सकती है। इसके अलावा अभी आपको जो भी साथी है आर्मी से अवरेज हो चुके हैं, आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज सारी पड़ी है, वहां पर आपको एज क्राइटेरिया में भी छूट मिलती है, वहां आप पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी अच्छे से आपको रिटर्न की मेहनत करनी पड़ती है, जबकि टीए में आपका फिजिकल अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो साथियों अभी आप लोगों को टी आर्मी को लेकर कोई ऑथेंटिक ऐसी अपडेट नहीं आई कि ये होगी या नहीं होगी, लेकिन इस पे लग रहा है, जो चर्चाएं चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि टीए आर्मी की अब रिक्रूटमेंट रैलियां है वो नहीं होने वाली, अग्निवीरों को ही भर्ती करने की चर्चाएं यहां पर चल रही है। लेकिन जैसे इसकी कोई ऑफिशियली या पुख्ता अपडेट आएगी मैं फिर से आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।